हिंदी गाने में जाएंगे। समझ में आया सभी को अभी? हालेलुया, परमेश्वर को महिमा हो इस गीत के लिए। इसमें बताया गया है, एक्चुअली आज जो यूथ प्रोग्राम है आप लोगों को, एक गॉस्पेल यूथ प्रोग्राम है, एक सुसमाचार्य प्रोग्राम है आज के लिए, इसलिए ये आप लोगों को ज़्यादातर प्रभु यीशु के आगमन और वो क्यों आया और उसने हमें अनंत जीवन में लेके गया, अंधेरों से उजाले में लेके गया,
अधार्मिकता से वो धार्मिकता की ओर लेके गया। यही सब गाने होंगे आज के इस प्रोग्राम में। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं दो गीतों से परमेश्वर को महिमा होस्ट और हम आगे की ओर जाते हैं प्रेज एंड वर्शिप स्तुति प्रशंसा की ओर में। तो हम निकालेंगे अपनी बाइबल की पुस्तक निकालेंगे। उसमें देखेंगे यूहन्ना 3 अध्याय का 16 पद कहता है, उसमें यूहन्ना की पुस्तक निकालिए आप लोग। यूहन्ना 3 अध्याय और 16 पद। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा एवरीवन, आप लोग खड़े हो जाइए, हम स्तुति प्रशंसा करेंगे परमेश्वर को। उसी साथ साथ आप लोग देख लीजिए हिंदी बाइबल में या नेपाली बाइबल में वचन है 3 यूहन्ना 3 का 16। सबने निकाल लिया? हमें ओके, यूहन्ना 3 का 16 पद देखेंगे। तीन के 16 में ये लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु जीवन पाए। हालेलुया। यूहन्ना 3 के 16 में लिखा हुआ है कि क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि जो परमेश्वर पे विश्वास करे, जो प्रभु यीशु पे विश्वास करे, कि वो ना ही अनंत जीवन, ना ही वो जिएगा, लेकिन वो अनंत जीवन का भागीदार होगा। मतलब कि वो मरने के बाद भी वो अनंत जीवन का हिस्सेदार रहेगा। आमीन। तो इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसने अपने पुत्र को हमारे लिए, हम जो तुच्छ है, पापी है, अयोग्य है ना, अयोग्य व्यक्ति के लिए, तुच्छ व्यक्ति के लिए, पापी लोगों के लिए उसने जान दिया हो। कोई ईश्वर है ऐसा? आप लोग कोई बता सकते कोई ईश्वर है ऐसा? यीशु नहीं, यीशु है एक्सेप्ट जीसस, नथिंग, कोई नहीं है। आप देवता देख लीजिए, भगवान देख लीजिए, सभी चीजों में देख लीजिए कि हमारे उद्धार के लिए ना, हमारे उद्धार के लिए जो उन्होंने जो अपना एक बेटा हुआ होगा और उसे कुर्बान हमारे लिए किया होगा। लेकिन संसार में ऐसा परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है, उसने जो है अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया। हालेलुया। आमीन। इसलिए आइए हम परमेश्वर की महिमा करते हुए उनकी आराधना करेंगे। नेपाली गीत में जाएंगे। बहुत ही अच्छा नेपाली गीत है, आप लोगों को डांस करने का मन करेगा। आइए शुरू करें।
समय प्रार्थना में बिताएंगे और उसको धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रिय हो अपनी आवाज को प्रार्थना करेंगे।
परमेश्वर अपनी निगाहों को उठाता है केवल तू ही परमेश्वर। अपना एक लौटा पुरुष हमारे लिए दिया है, धन्यवाद।
तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं, तेरे नाम को परमेश्वर योग्य समझते इसका परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद, महिमा प्रशंसा परमेश्वर आराधना करती है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, महिमा प्रशंसा धन्यवाद। इस सारी चीजों को तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। उस परमेश्वर को हम महिमा करते हैं प्रभु। हमारे जो बलिदान दिया है परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जो आज हम अयोग्य थे, हम योग्य हैं। जो आज पाप के दलदल से हम लोग निकले थे, आज हम लोग धर्मी ठहरे तेरे राम की खातिर प्रभु। धन्यवाद। सारा महिमा तुझे सौंपते हैं, तेरी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आदर महिमा तेरे को चढ़ाते हैं प्रभु। धन्यवाद। इस प्रार्थना मांगते प्रभु यीशु के उच्च नाम से, आमीन। ठीक है, अभी हम सूचना और स्वागत की ओर चलेंगे। सूचना और स्वागत के ब्रदर विजय को मैं आगे बुलाना चाहती हूँ। सूचना और स्वागत में वो हमको सहायता करेंगे। ठीक है, आप सभी लोगों को इस मसीह के नाम में जय मसीह की। हम परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस सुंदर समय के लिए और हमें यहाँ पर सभी लोगों को इकट्ठे किया है, और परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। ठीक है, तो हम सुंदर नाम की ओर जाएंगे। तो आप मैं सभी लोगों को यहाँ पर जितने लोग हैं, आप सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूँ, और विशेष स्वागत जो आज हमारे इस जीसी प्रेयर सेंटर में आप जो पहले बार आए हैं, मैं आप लोगों को गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। जो आप इस मंडली में पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो हम इनके लिए जोरदार ताली से हम स्वागत करेंगे। ठीक है, आप बैठ सकते हैं। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। ठीक है, हम दूसरे सूचना में जाएंगे। और दूसरा सूचना यह रहा है कि हमारे जो हम यहाँ पर हैं, जितने समय तक यहाँ पर टाइम स्पेंड करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा बाहर अगर कुछ खाएंगे तो कुछ फेंकेंगे तो वहाँ डस्टबिन है, वहाँ पर फेंक देना। आप यहाँ पर गंदा मत करना, एक गुजारिश करता हूँ। ठीक है, हम दूसरा सूचना में जाएंगे। तो यहाँ पर आज हमारा जो प्रोग्राम है यूथ मीटिंग में, हम वीडियो उठाएंगे, तो उसके लिए आप रेडी रहना। तो ठीक है, तो दूसरा सूचना में जाते हैं। और ये सूचना है कि आप हमारा जब तक ये सूचना मतलब ये हमारा जो यूथ मीटिंग है, जो प्रोग्राम है, अंतिम तक 7:30 बजे तक यहाँ पर ये मीटिंग छोड़ के आप लोग ना जाइएगा। और ठीक है, दूसरा सूचना में जाते हैं। और हमारा डिनर का व्यवस्था यहाँ पर किया गया है, जब शाम में नीचे जाके हम डिनर कर सकते हैं। तो ठीक है, दूसरा सूचना में है। और जो ये जीसी सेंटर है, यहाँ पर हिंदी और नेपाली सर्विस होता है, 2 सर्विस। और नेपाली सर्विस का टाइम है 11 बजे से लेके 1:30 बजे तक, और जो हिंदी का समय है वो 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। आप लोगों को मैं स्वागत करना चाहता हूँ। जो जीसी प्रेयर सेंटर है, आप लोग आ सकते हैं। नेपाली टाइम में भी आ सकते हैं और हिंदी टाइम में भी आ सकते हैं। तो ठीक है, हम दूसरी सूचना में जाएंगे। जो हमारा ये जीसी सेंटर है, जो हमारा ये प्रेयर सेंटर है, ये किसके लिए, इसका उद्देश्य क्या है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सत्यता बताना और शिक्षा देना और प्रार्थना करना और वचन देना, हमारा जो जीसी सेंटर है
उसका काम हम करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, शिक्षा यूथ लोगों को उत्साहित करते हैं। आप सभी लोगों को आप आ सकते हैं, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। आप वचन द्वारा आप सभी लोगों को हम उत्साहित कर सकते हैं। ठीक है, परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। बाकी भाग में हमारे मीना आंटी करेंगे साथ में। ठीक है, परमेश्वर आपको आशीष दें। अभी हम डांस की ओर चलेंगे। डांस देखना कितने लोग को पसंद है? डांस करना ठीक है। अभी आप लोग को एक गाने में डांस दिखाएंगे और उसके लिए मैं सिस्टर संगीता को और उनकी टीम को मैं आगे बुलाना चाहती हूँ और हमें डांस करके दिखाएंगे। Ali sound ko na ba? बाबू अलि साउन्ड बढेको हुन अगाडिको हेर्छ म डान्स Bluetooth has been connected. ठीक है, अभी डांस का समय रहा, आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं।
have been disconnected. FM mode. NS mode. कितने लोग को पसंद आया डांस? हमें परमेश्वर को इनको आशीष दें। ठीक है, अभी हम काउंसलिंग सेशन के भाग पे आए हैं और इस भाग के लिए मैं मिस्टर राम को मैं आगे बुलाना चाहती हूँ। आप सभी को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। एक दूसरे को बोलिए, आपको देखकर अच्छा लगा, लेकिन हाथ शेक मत करना, दूसरे को आपको देखकर अच्छा लगा। एक दूसरे को बोलिए, इस प्रोग्राम में मैं बहुत खुश हूँ। जोर से बोलिए। मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, अभी हम लोग, मैं आपको कुछ अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ। पहले परसों मेरा वाइफ का डिलीवरी हुआ, सो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन परमेश्वर ने संभाला है बेबी और मदर को। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, इसके लिए मैं बहुत खुशी हूँ। और आप लोगों के प्रेयर और सपोर्ट के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मुझे पहली बार परमेश्वर ने जो वुम्ब का फ्रूट है वो एक बेटी के तौर पर दिया है। जूनी और मैं एक डॉटर के द्वारा ब्लेस हुए हैं। तो मैं परमेश्वर को सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। और दूसरा, आज हमारे बीच में जूनी नहीं है, उसका कारण ये है कि वो अपने हॉस्पिटल में है और बेबी भी हॉस्पिटल में है। तो आप उन लोगों के लिए लगातार प्रार्थना कीजिए, ठीक है? उन लोगों के लिए लगातार प्रार्थना कीजिए। उससे पहले कि हम लोग काउंसलिंग सेशन में जाएंगे, तो उससे पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे उन दोनों के लिए और प्रार्थना करेंगे इस काउंसलिंग सेशन के लिए। और ये जो यूथ मीटिंग है ना, ये जो काउंसलिंग सेशन है, ये हमने विशेष करके इसमें गॉस्पेल भी ऐड किया है, ताकि नए लोग जो आते हैं वो लोगों को हम यीशु मसीह का संदेश सुना सकें। और साथ ही साथ में हमारा मेन कंसर्न ये है कि यूथ लोगों को काउंसलिंग देना है ना। सो लोग गलत रास्ते में जाते हैं, गलत कदम उठाते हैं, गलत चॉइस करते हैं, गलत हैबिट्स होते हैं, गलत पर्सनल लाइफ होता है उनका। सो इन बातों के लिए हम लोगों ने काउंसलिंग सेशन रखा है। ध्यान देता आप लोग यहाँ पर सुनिए। सो उसके लिए अभी काउंसलिंग सेशन है। मैं आशा करूंगा कि आप लोग इसमें बोर नहीं होंगे, लेकिन कुछ ताकत और हिम्मत लेकर जाएंगे। हालेलुया, आमीन। आइए हम एक बार सभी लोग घुटने में आएंगे और एक बार वो दोनों के लिए प्रार्थना करेंगे, माँ बेटी के प्रार्थना करेंगे और इस काउंसलिंग सेशन के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब लोग एक बार प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम से। यीशु धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह आपके नाम से, विशेष करके धन्यवाद देता हूं। आपने जो बेटे दिया हमसे आशीष के तौर पे, उसके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह इस बेटी के जो प्रभु उसको आप छुइए यीशु मसीह और उसको चंगा कीजिए यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं उसमें आप नया जान जाइए, उसको आप छुइए यीशु मसीह और आपके नाम से यीशु मसीह आपने गिफ्ट तौर पर दिया है वो प्रभु अच्छी हो पाए। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इनको आप स्वस्थ करें और प्रभु को आप सहायता करें। यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं आज के वचन, आज की काउंसलिंग सेशन, इस काउंसलिंग सेशन में ओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका आत्मा हमें सहायता करे और प्रभु हमको सहायता करे। प्रभु मुझे पवित्र आत्मा आप ज्ञान से मुक्ति दे, आपका आत्मा बोली परमेश्वर जितने भी लोग प्रभु पवित्र परमेश्वर जिनको आपने चुना है, जिन लोगों को प्रभु आपको वचन देना चाहते हैं, जिन लोगों से आप बातचीत करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा तो आप बात कीजिए मेरे द्वारा प्रभु और पवित्र आत्मा पर अगुवाई कीजिए। आज की इस संगति को, काउंसलिंग सेशन को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। ठीक है, हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग 3 ग्रुप बनाएंगे।
ठीक है। सो 3 ग्रुप बनाएंगे, एक ग्रुप यहाँ पर बैठेगा, एक ग्रुप यहाँ पर, एक ग्रुप वो पीछे बैठेगा। सो हम लोग यूथ लोग हैं तो साथ मिलकर हम लोग को काम करना है। सो मैं काम करूंगा, आप सभी लोग 3-3 काउंट करना, 1 2 3, फिर वहां से स्टॉप होगा, 1 2 3 ऐसे करके आप काउंट करना। ओके, एक बोलो 1 2 3 4 5 नो 1 2 3 1 2 3 4 No, it's okay. Mina, you stop. 1 2 3 1 2 3 3. Okay, 1 1 2 3. Remember your number, okay? So what number come here? एक नंबर इधर आओ. Count 1. एक नंबर वाले सभी इधर आओ. 1 number you right? Yeah, 1. Then come here. Yeah, 1 2 this is 1. So sit in circle. Sit in circle. आप लोग ऐसे सर्कल में बैठे हो। ये थोड़ा नीचे है, आप लोग बैठ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप लोग बैठ सकते हैं नीचे नो प्रॉब्लम। ओके, ग्रुप नंबर 2 1 के लिए आप लोग ऐसे सर्कल में आप लोग मास्क लगाए हो क्या? मास्क लगाए हो? बोलो ना, ऐसे ऐसे बोल बनाइए, यू इंक्रीज ऐसे इस तरह से बोलो। क्यों ना बोलो? कैसे बैठ रहे हो? ऐसे सर्कल बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। आपको 3 वो पीछे से 3 नंबर पीछे आपका एक सर्कल बनेगा, वो थोड़ा लगा लेना, आप यहाँ से निकाले। ओके, थोड़ा पीछे जाइए यार आप लोग, आप लोग इधर आ जाइए, आप लोग नीचे बैठे, आप इधर से बैठिए, एक कोने से बैठिए, आप लोग इधर आप लोग इधर इसका मोटा हो गया जींस टाइप, इसको थोड़ा खींचो। हाँ बस ओके। सॉरी ओके। सो काउंसलिंग हम लोग यूथ लोगों को क्या कर रहे हैं? काउंसलिंग कर रहे हैं। बोलो पानी पसंद 1 मिनट लगता है। सो आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आज का जो टॉपिक है मैंने टॉपिक लिया है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ओके, हम लोग का काउंसलिंग सेशन का प्रेयर हो चुका है। आप लोग ग्रुप में रहिए। सो मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, तो सभी लोग ग्रुप में रहेंगे, लेकिन ध्यान कहाँ रहेगा? इधर रहेगा। ओके, आज का जो टॉपिक है वो है सक्सेस या ब्लेसिंग। आज का टॉपिक क्या है? सक्सेस या ब्लेसिंग। याद करना इन 2 टॉपिक को मैं किसी भी समय पूछ सकता हूँ आप लोगों से। तो हमारे पास आधा घंटा है, इसके लिए 40 मिनट है। सो 40 मिनट में इस काउंसलिंग सेशन को हम लोग खत्म करेंगे। सो ये काउंसलिंग सेशन केवल मैं ही बोलता नहीं रहूंगा, लेकिन मैं आप लोगों से रिस्पॉन्स चाहूंगा। ओके, काउंसलिंग कैसे करते हैं आप? कितने लोगों ने काउंसलिंग सेशन अटेंड किया है? कितने लोगों ने काउंसलिंग सेशन अटेंड किया है? एडवोकेट के पास जाकर काउंसलिंग अटेंड किया है? पर्सनल काउंसलिंग किया है? सो काउंसलिंग में क्या होता है कि यूथ लोग या कोई भी फैमिली लोग को पूछा जाता है कुछ, तो उसका सही जवाब और करेक्ट जवाब देंगे तो उसके अनुसार काउंसलिंग करते हैं। मैंने कई बार यूथ लोगों को काउंसलिंग किया है, लेकिन वो पर्सनल काउंसलिंग था, लेकिन ये ग्रुप काउंसलिंग। ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो है सक्सेस या ब्लेसिंग। जब
बच्चा बड़ा होता है तो वो यूथ हो जाता है कि नहीं? वो बच्चा बड़ा होने के बाद क्या होता है? क्या होता है? यूथ हो जाता है। यूथ होने के बाद वो क्या चाहता है? सक्सेस चाहता है, एजुकेशन में, जॉब में और करियर बनाने में और सही टीचिंग में भी वो सक्सेस चाहता है और ब्लेसिंग चाहता है। वो चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, मेरा संगत सही रहे, मेरे दोस्त सही रहे, मैं सही रहूं, मेरे हैबिट्स सही रहे, मैं पास हो जाऊं, मैं गलत रास्ते में ना जाऊं, मैं गलत चीज ना खाऊं ना पीऊं। और ये सब वो चाहता है। वो चाहता है कि मेरा अच्छा जॉब लग जाए, मेरा फैमिली अच्छा सेटल हो जाए और मैं जिससे शादी करूं वो भी परफेक्ट हो जाए, है कि नहीं? चाहते हैं कि नहीं सभी लोग? समझ रहे ना? शादी होने के बाद मेरा जो वाइफ है वो अच्छा हो जाए और लड़की भी चाहती है कि मेरा शादी होने के बाद मेरा हस्बैंड क्या हो जाए? अच्छा हो जाए और शादी होने के बाद मेरा अच्छा जॉब लग जाए और मुझे किसी भी चीज की कमी ना हो। इसके लिए लोग सक्सेस या ब्लेसिंग को चाहते कि नहीं? समझ रहे ना आप लोग मैं क्या बोल रहा हूं? यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट्स लिए हैं। ओके, 3 पॉइंट्स लिए हैं। एक, इस सक्सेस के लिए ध्यान देकर सुनना बातों को। अगर एक वर्ड भी मिस कर दोगे तब आप लोग समझ नहीं पाओगे कि मैंने क्या कहा था और मेरे जीवन में इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हम लोग को सक्सेस या ब्लेसिंग पाने के लिए कितने लोग सक्सेस या ब्लेसिंग पाना चाहते हैं? ओके, इस बात को याद रखो। इसके लिए मेरे पास 3 पॉइंट है। वो 3 पॉइंट को मैं तीनों ग्रुप में दूंगा। ओके, आप लोग का ध्यान बाहर ना हो। फिर मैं कहाँ काम करता था, मेरा घर से फोन आ गया, ऐसा वैसा नहीं। आप लोग अपने फोन को फ्लाइट मोड में रख दो और साइलेंट या वाइब्रेट में रख दो, ठीक है? कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ध्यान देकर सुनो। 3 पॉइंट मैं आप लोगों को सेल्फ मेडिटेट करने के लिए दूंगा, ठीक है ना? कैसा मेडिटेट करने के लिए दूंगा? सेल्फ मेडिटेशन। पहला पॉइंट है रेस्टोरेशन। हमको जो सक्सेस के लिए जो चाहिए वो पहला नंबर में आता है बिब्लिकल वे से, उसको बोलते हैं रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन का मतलब होता है पुनः निर्माण करना। और दूसरा प्रिपरेशन। दूसरा क्या है? प्रिपरेशन मतलब तैयारी। सक्सेस और ब्लेसिंग को पाने के लिए क्या चाहिए? प्रिपरेशन, तैयारी चाहिए। और तीसरा है गाइडलाइन। अब मैं गाइडलाइन मतलब कि अगुवाई, निर्देशन। हिंदी में निर्देशन बोलते हैं और अगुवाई बोलते हैं। मैं इस ग्रुप से पूछना चाहूंगा, इन तीनों में से कौन सा विषय आप लेना चाहेंगे? रेस्टोरेशन, प्रिपरेशन, गाइडलाइन, कौन सा? गाइडलाइन। ओके, गाइडलाइन। ओके, डन। ओके, आप लोग क्या कीजिए, इस गाइडलाइन का मतलब क्या होता है इसको लिखकर मुझे बताइए। और सक्सेस और ब्लेसिंग में क्या रिलेट करता है गाइडलाइन? ओके, दूसरा आप लोग क्या? प्रिपरेशन। ओके, आर यू ऑल ओके? प्रिपरेशन। ओके, आप लोगों के पास नोट है तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं अपने पेज में। आप उस डेफिनेशन कीजिए प्रिपरेशन क्या है और सक्सेस और क्या बोलते हैं, सक्सेस और ब्लेसिंग को कैसे प्रिपरेशन के द्वारा पा सकते हैं? मार्गदर्शन। ओके, आपका फिर गाइडलाइन। रेस्टोरेशन का मतलब होता है पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना। रेस्टोरेशन का मतलब होता है पुनर्स्थापना। रेस्टोरेशन, पुनर्स्थापना, रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन का हिंदी होता है पुनर्स्थापना। फिर खुद आपको सब बताइए। ओके, सभी ग्रुप को मैं 2 मिनट
मिनट दूंगा सोचने के लिए उसका मीनिंग और वो कैसे सक्सेस भन्ने नि सफल आशिष र सक्सेस डिस्कवर नहीं डिस्कवर करने खोजना होता है हमें जैसे गिर गया कैसे होगा आगे बढ़ेंगे सक्सेस नहीं मिलेगी। सो आप तीनों ग्रुप में से एक लीडर रहेगा वो मुझे 1 मिनट बताएगा क्या आपके पास कोई निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक सलाह और मार्गदर्शन पहुंचने के लिए पूरी ओके 30 सेकंड आवश्यक सलाह ओके 10 सेकंड What is guideline? You should answer. आपको आंसर देना है. ओके टाइम्स अप विल स्टार्ट फ्रॉम गाइडलाइन ओके 1 मिनट आप लोग को देंगे एक जन खड़े हो जाइए और बताइए क्या है गाइडलाइन हमको एक मिनट यहाँ से शुरू करेंगे आपको सोचने का वक्त ज़्यादा है ठीक है तो गाइडलाइन मतलब मार्गदर्शन निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक सलाह को मार्गदर्शन कहते हैं. हाँ सो इन्होंने क्या कहा उस बात को आप ध्यान में रखना. इन्होंने कहा क्या कहा आपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो आवश्यक सलाह है वो है मार्गदर्शन. ओके सलाह क्या चाहिए एडवाइस सलाह एडवाइस जो है क्या करता है हमको सक्सेस और ब्लेसिंग की ओर ले चलता है. सो इनको क्या चाहिए गाइडलाइन चाहिए. ठीक है आप अपना पॉइंट याद रखिए. याद होगा आप लोगों को पॉइंट याद करना है. ओके बैठिए. इनका है क्या सलाह. ओके आपका Okay, as is preparation. So preparation is basically the thing which you do before you start anything. So if you want to prepare something, you have to do hard work. No matter what, hard work is needed ओके to get success. hard work before the preparation. Yeah. Yeah, that was correct. Yeah.
सो हार्ड वर्क, जैसे उन्होंने कहा कि कुछ भी काम करने से पहले तैयारी हार्ड वर्क करना है, फिर क्योंकि आप रेस्टोरेशन ओके हिंदी किसको आता है? सुशांत को आता है हिंदी? Restoration is to restart. I will translate. Restart. Yeah. So to restart your life, like from being bad to good. So from being bad to good. Okay, being bad to Good. being bad to, Good. and that is a good point. Yeah. You need to have a good goal. Okay. Where Being bad or bad? from being bad to good. Bad. B-A-D. Bad to Good. being bad to from being Bad to good. that's very good. Okay, sit. Thank you. Okay. So हम लोग ने इसको समझ लिया क्या है, आप लोगों के दिमाग में आया ना? आप लोगों ने खुद वर्कआउट किया तो आपको समझ में आ गई आगे इसका मतलब क्या है, तो मुझे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। तो अभी हम लोग काउंसलिंग की ओर जा रहे हैं। हमारा जो पहला टॉपिक जो हम लोग का टॉपिक था, ये लो प्लीज डोंट डू एनीथिंग ड्यूरिंग द काउंसलिंग सेशन, ओके? सिट। बच्चे लोग आप लोग भी ध्यान देकर सुनना, अगर समझ में आए ठीक है, ना समझ में आए तो चुपचाप रह के ध्यान। लेकिन यूथ लोग, आप लोगों को मैं सलाह देना चाहता हूँ, यूथ लोग, हेलो हेलो यूथ लोग, सभी लोग का ध्यान इधर है, ठीक है? और मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि पहला जो पॉइंट है आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक क्या है? सक्सेस और ब्लेसिंग। वो पाना चाहते हैं यूथ लोग, राइट? उसका पहला जो पॉइंट है वो है रेस्टोरेशन। सो रेस्टोरेशन को इन्होंने बोला कि खराब बातों से पीछे मुड़कर अच्छा काम में लौट आना, उसको क्या बोलते हैं? रेस्टोरेशन। फ्रॉम बीइंग बैड टू गुड। तो मैं आपको एक इजी तरीके से समझाना चाहूंगा, ध्यान देकर सुनना। इसका मतलब क्या है रेस्टोरेशन का? ध्यान देकर सुनना। एक फैमिली में एक पति और पत्नी रहते थे। कौन कौन रहते थे? दोनों पति और पत्नी साथ में रह रहे थे और कुछ साल के बाद उनका एक बेबी हुआ। क्या हुआ? और बेबी को होते ही उसको कुछ महीने के बाद कुछ बुखार और सर्दी, खांसी, हेडेक, कुछ वीकनेस आने लग गया बेबी में। क्या आने लग गया? वीकनेस आने लग गया। और मम्मी पापा अपना काम कर रहे हैं, बेटी का तबीयत खराब है, तो मम्मी पापा टेंशन में आ गए कि अब क्या करें। तब उन्होंने क्या किया? चलो बच्चे को लोग लेकर कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। तो डॉक्टर ने कहा क्या प्रॉब्लम है? तो उसने बोला कि बुखार आता है, शरीर कमजोर है, क्या प्रॉब्लम है, खाती हूँ। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, खाना खाने की दवा और बुखार का मैं दवा दे देती हूँ, आप इसको लेकर जाओ। जनरल चेकअप करके मेडिसिन दे दिया और उसको खिलाते हैं, फिर भी अच्छा नहीं होता है। क्या नहीं होता है? फिर भी अच्छा नहीं होता है। और उसके बाद उस बच्ची को फिर भी बुखार आया, फिर भी वीकनेस है, फिर भी उसको हेडेक है, फिर भी उस बच्चे को प्रॉब्लम है। फिर मम्मी पापा बोले कि अब ये दवा देकर भी इसका अच्छा नहीं हो रहा, क्या है, चलो ब्लड टेस्ट किया जाए, चलो इसका बॉडी चेकअप, होल बॉडी चेकअप किया जाए। तो बच्ची को उठाया और हॉस्पिटल में लेकर गए, बोला डॉक्टर इसका ब्लड चेकअप करो। तो उसने ब्लड चेकअप किया। तो उसके बाद उसका फिर जितना भी चेकअप होता है, थायराइड टेस्ट है ना, शुगर टेस्ट, बीपी टेस्ट, HIV टेस्ट, ये सब करने के बाद पता चला कि उस बच्चे को HIV हुआ। क्या हुआ? HIV हुआ। तब मम्मी पापा शॉक हो गए। मम्मी पापा बोले कैसे हमारे बच्चे को HIV हो गया? तो पिता का जो दिमाग उल्टा चलने लग गया, वो सोचने लग गया जरूर मेरी बीबी का किसी के साथ चक्कर था, बीबी के द्वारा मेरे बेबी को ऐसा प्रॉब्लम हो गया, शायद बीबी को कुछ हुआ होगा इसलिए बेबी को ऐसा हुआ। तो बाद में डॉक्टर ने दोनों को बुलाया, कहा तुम दोनों इधर आओ। पति
सोच रहा है बीवी के कारण हुआ है, पत्नी सोच रही है कहीं पति के कारण तो नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने दोनों को बुलाया, बोला ठीक है तुम दोनों को मैं टेस्ट करता हूं। तो टेस्ट करने के बाद पता चला, हेलो कौन, पता चला HIV पॉजिटिव ज्यादा कौन है, हस्बैंड। उसका शुरुआती सिम्टम्स हो रहा था, लेकिन उसका इम्यूनिटी अभी भी यंग था, उसको स्टामिना के कारण से वो उसको कंट्रोल कर पा रहा था। लेकिन बच्ची को वो जो इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं था, उसको कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो गया। तो पता चला कि पिता के कारण, डैडी के कारण बच्चे में क्या चला गया, HIV चला गया। तब वो अपना मुंह बंद करके शर्म से बीबी के सामने बाहर चला गया और खूब रोने लग गया। तब उसको याद आया कि मैंने शादी से पहले क्या किया था, किस लड़की के साथ किया था, मैं शादी से पहले किस लड़की के साथ मैंने गलत काम किया था। उसको याद आया, शादी से पहले यूथ एज में उसको याद आया। फिर उसको गिल्टीनेस आने लग गया, फिर उसकी बीवी में ब्लेम करने लग गई। उसके समाज के लोगों को पता चल गया कि उसको HIV है। तब वो क्या करने लग गया, अपने आप को कोसने लग गया, मैंने क्या कर दिया, ये मेरे कारण मेरी बीबी भी पॉजिटिव हो गई, मेरा बच्चा भी उनको मैं मारने चला था, मेरे कारण से वो लोग को दुख हुआ। मैं खुद तो गलत काम किया, लेकिन मेरे गलत काम के कारण उसको भी दुख हुआ। प्रयोग बहुत बार हमारे गलत डिसीजन से, गलत काम से हमारी फैमिली, हमारे दोस्त और हमारे समाज को इम्पैक्ट पड़ता है। यूथ लोगों को गलत डिसीजन से, गलत हैबिट से हमारे बच्चे, हमारे समाज में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तब उसको रियलाइज हो गया कि अब मैं समाज में, मेरे कारण से मेरा परिवार का ऐसा हो गया, अब मैं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। वो गिल्टीनेस में आ गया, डिप्रेशन में आ गया, अब मेरा बच्ची नहीं बचने वाला। डॉक्टर ने बोला तुम्हारा बच्ची को HIV हो गया है, अब क्या करोगे, मेडिसिन है नहीं, बच्ची का इम्यून सिस्टम भी अच्छा नहीं जो कि 1-2 साल बच सके। अब वो टेंशन में आ गया। फिर बीबी के सामने उसकी पोल खुल गई। फिर उसने बताया बीबी को क्या क्या हुआ था। फिर उसने सोचा अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, अब मैं नहीं जीऊंगा। उसने क्या किया, ऐसे गलत कदम में उसने खुद को सुसाइड करने का माइंड कर लिया। उसने, इंसान सुसाइड कब करता है, जब वो एक्सट्रीम टेंशन और डिप्रेशन में होता है, जब वो सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाता। खास करके सुसाइड कौन लोग करते हैं, यूथ लोग, टेंशन के कारण से, डिप्रेशन के कारण से। इस टेंशन से और डिप्रेशन से कौन मुक्त करेगा मुझे, कौन आजाद करेगा, कौन मुझे शिक्षा देगा, कौन मुझे सलाह देगा, कौन मुझे होप देगा, कौन मुझे उत्साह देगा। जब हम कुछ बैड डिसीजन कर लेते हैं, हमारे अंदर ये आत्मा खराब मानता है। उसने सोचा कि मैं कल सुबह उठूंगा, अपने बच्ची को एक बार अंतिम टाइम में देखूंगा, फिर मैं एक ट्रेन के नीचे आकर या पुल के नीचे नदी में जंप करके अपना जान दे दूंगा। उसने डिसाइड कर लिया। शुभ भाव था, बच्ची को देखा, आंखों में आंसू थे उसके, और कहा बाय। बच्ची को, जो उसको समझ में भी नहीं आता है बाय क्या होता है, लेकिन उसका पिता का। और मैं बताना चाहता हूँ ये क्रिसमस का टाइम है। उसने कहा कि अब मैं दुनिया छोड़ने जा रहा हूँ, मेरे कारण से मेरे बच्ची को ऐसा प्रॉब्लम, अब मैं समझ में क्या मुंह दिखाऊं। तो सुबह उठा, अपने बच्ची को बाय किया, एक किस किया अपने बेबी के फोरहेड में, और उसके बाद अपनी बीवी को देखा, सॉरी करके फिर चला गया। फिर ट्रेन के पास ही में, पुल और ट्रेन के पास ही में गया, और उसने ऐसे देखा तो सूरज आ रहा था। सूरज आने के बाद उसने देखा चलो कूदना चाहिए। तभी एक कौवे का आवाज आया, उसके कान में कौवे का आवाज आया, और वहां पर बैठ के देखा कि कौवा कहां से बोल रहा है। तो उसने देखा यहाँ से। तो वहां पर एक व्यक्ति था, एक कुम्हार करके व्यक्ति था। कुम्हार मतलब कि मिट्टी का जो बर्तन बनाता है ना, उसको क्या बोलते हैं?
पोटर था, एक पोटर था, वो बर्तन बना रहा था। वो देख रहा है यहाँ से कि वो क्या कर रहा है करके, वो सुसाइड करने के लिए जाने वाला है, वो देख रहा है यहाँ पर क्या कर रहा है करके। तो वो बर्तन बना रहा था, तब बर्तन बनाते समय उसने देखा कि वो बर्तन अच्छी तरह से बन गया है, लेकिन फिर अंतिम में जैसे वो निकालने वाला होता है वो फिर टूट के बिखर जाता है। पोटर परेशान हो गया, यहां से ये देख रहा है ये सब घटनाओं को। एक बार वो गिर गया, फिर पोटर क्या करता है, फिर मिट्टी को उठाता है और फिर फिक्स करता है उस चक्के में और फिर बर्तन बनाता है। फिर जैसे ही निकालने का समय आता है वो निकाल नहीं पाता है, फिर वो बिखर जाता है। बिखरने के बाद फिर तीसरी बार ऐसे हुआ। फिर ये जो आदमी सुसाइड करने के लिए गया, इसने देखा और उसके मन में परमेश्वर ने एक बात डाली। क्या डाली कि पोटर जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, क्या एक बार बिगड़ने से फिर वो बनाना छोड़ देता है? नहीं छोड़ता है। परमेश्वर ने उसके मन में एक बात डाली कि तूने कुछ खराब किया है, मैंने तुझे अच्छे उद्देश्य से बनाया था, लेकिन तूने अपना जीवन और अपना परिवार का जीवन खराब किया। तू एक बार गिर जाएगा, तू टूट जाएगा, टेंशन में आ जाएगा, प्रेशर में आ जाएगा, तो क्या तू फिर खड़ा हो नहीं पाएगा? उसके मन में ये सब बातें चली। परमेश्वर ने ये बात डाली तो वो सोचने लगा, मैं एक बार गिर गया हूं, अगर मैं अभी सुसाइड कर दूंगा तो मेरे फैमिली को क्या लाभ मिलेगा और मुझे क्या लाभ मिलेगा, और मैं परमेश्वर के दृष्टि में सुसाइड करना क्या है, पाप है। तो मैं अगर सुसाइड करूंगा और परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में जाऊंगा, मेरा आत्मा मरने के बाद नरक में जाएगा। परमेश्वर ने ये बातें डाली तो उसने बोला, चल खड़ा हो, मेरी परिस्थिति जैसी भी हो, मैं फिर से एक बार मैं गिर चुका हूं, मैं फिर उठ जाऊंगा। हालेलुया। समझ रहे हो? तब उसने जो सुसाइड करने का जो माइंड था, परमेश्वर ने उसको एक पोटर के द्वारा सिखाया कि मुझे जैसे परमेश्वर ने मुझे बनाया है, मैं बिगड़ भी जाऊं, फिर परमेश्वर मुझे फिर से उठाएगा। हालेलुया। इसको बोलते हैं रेस्टोरेशन। इसको बोलते हैं रेस्टोरेशन। कभी आपके जीवन में गलतियां हो जाए, कभी आगे तूफान आ जाए, कभी समस्याएं आ जाए, कभी आपका माइंड ठीक ना हो, कभी आपका मन सही ना हो, कभी आपका जीवन टूट जाए, बिखर जाए, समाज आपको घृणा करे और समाज आपको स्वीकार ना करे, आपकी बदनामी हो, बेइज्जती हो, यूथ डू नॉट कमिट सुसाइड। क्योंकि परमेश्वर क्या कर देगा, आपको रेस्टोर कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर इंसान नहीं कर पाएगा आपको रेस्टोर। आपके पास कुछ टेंशन रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, आपने गलत कदम उठाया है, आप इंसान के पास जाएंगे, बोलेंगे भैया मेरा ये प्रॉब्लम हो गया। आप कभी इंसान से आश मत करना कि वो आपको उठाएगा। हाँ, कोई होगा आपको सलाह देने वाला, करने वाला, प्रार्थना करने वाला, दैट इज ओके, लेकिन इंसान आपको रेस्टोर नहीं कर पाएगा। एक ही परमेश्वर है जो आपको रेस्टोर कर पाएगा। वो कौन है? यीशु मसीह। और वो घर गया, उठा और घर गया और बीबी से कहा, बीबी मुझे माफ कर दो, मैंने ये गलत काम किया। बच्चे को लिया और बोला, परमेश्वर इसको आप अच्छा कीजिए, मेरा गलती है। परमेश्वर के सामने घुटने टेके उसने और कुछ साल और जिंदा रहे। उसके बाद उनका मेडिसिन चलता रहा और कुछ साल के बाद वो नॉर्मल हो गया। हालेलुया। परमेश्वर आपको रेस्टोर करेगा प्रिय। अगर आप परमेश्वर की ओर देखेंगे, इसको बोलते हैं सक्सेस इन लाइफ। सक्सेस का मतलब हमेशा पैसा जोड़ना ही नहीं होता है। लाइफ से हार खाने के बाद लाइफ के चैलेंज को जब हम लोग इग्नोर कर देंगे, वो भी एक क्या है? अनसक्सेस है, कमजोर हो जाना। इसलिए हम लोग सक्सेस और ब्लेसिंग नहीं पाते, क्योंकि बहुत बार परमेश्वर की तरफ पाप करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप पाप करो और परमेश्वर के पास जाओ, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। आप पाप करते हैं, उसके बाद क्षमा मांगिए। फिर भी आपके जीवन में कुछ टेंशन या डिप्रेशन आए, तब परमेश्वर के पास जाइए, वो फिर से आपको खड़ा करेगा। मुझे बताइए, आप एक बार ऐसे चलते चलते गिर जाते तो फिर नहीं उठते क्या? या फिर वहीं पर पड़े रहते हैं?
इसको बोलते हैं रेस्टोरेशन। अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनोगे, उस इंसान ने जो पोर्टर जो सुसाइड करने के लिए गया था, वो पोर्टर को देखा, परमेश्वर ने कुछ बात किया उसके हृदय में, उसने परमेश्वर की आवाज सुनी। प्रियो, जब आपके जीवन में उथल पुथल चल रहा हो, उतार चढ़ाव चल रहा हो, आप परमेश्वर की बातों को सुनो, परमेश्वर को सुनो। जब आप परमेश्वर को सुनोगे तब परमेश्वर आपको क्या करेगा? सहायता करेगा। लेकिन बहुत बार हमारा संबंध परमेश्वर से अच्छा नहीं होता है। अगर प्रॉब्लम आ भी जाए तो हम लोग परमेश्वर के पास नहीं जाते, परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए नहीं जाते, है कि नहीं? इसको बोलते हैं रेस्टोरेशन। आपके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम आए, आप एक परमेश्वर को याद करना, यीशु। एक ही परमेश्वर है दुनिया में और कोई परमेश्वर नहीं है। जब इंसान आपकी सहायता ना कर सके, जब आप खुद की सहायता ना कर सके, तब एक परमेश्वर आपको सहायता देगा। वो कौन है? यीशु। दूसरा पॉइंट क्या था? तो यहां पर हम लोग ने जो वहां से जवाब पाया था वो क्या था? हार्ड वर्क। आशीष और सक्सेस पाने के लिए जीवन में, यूथ लाइफ में प्रिपरेशन होना जरूरी है। अगर आप सब्जी बना रहे हैं, है ना, तो सब्जी बनाते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? कटिंग प्रिपेयर करो, तैयारी करो, रेडी करो उससे। या फिर जाते ही कढ़ाई गैस पे चढ़ा दोगे? प्रिपेयर करो। अगर आप प्रिपेयर नहीं करेंगे, कढ़ाई जल्दी लगा देंगे गैस में, तो गैस में लगाने के बाद काटेंगे तो वो जब तो काला हो जाएगा, मुझसे भी काला हो जाएगा। समझ रहे ना ब्रदर सुशांत जैसे इंसान को तवे में चढ़ा दोगे तो मुझ जैसा इंसान मिलेगा। नहीं? सो प्रिपरेशन जरूरी है यूथ लाइफ। मैं आपको एक दूसरी कहानी बोलूंगा रिलेटेड विद प्रिपरेशन। एक व्यक्ति है जिसका नाम योसेफ था। क्या था? योसेफ परमेश्वर को विश्वास करने वाला और परमेश्वर की बातों को मानने वाला था। परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिया कि तू कम फास्ट। परमेश्वर ने यूसुफ को क्या दिया? एक दर्शन दिया। कहा कि तू एक राष्ट्रपति बनेगा, एक नेता बनेगा। क्या बनेगा? लीडर बनेगा। अब परमेश्वर ने क्या दिया? तू लीडर तो बनेगा। तो क्या है? तो वो परमेश्वर उसको लीडर बनाने के लिए जा रहा है, तो परमेश्वर क्या बोलते हैं, वो अपना तरफ से मनमर्जी करके चल सकता है? उसके भाई थे, 11 भाई थे। सो 11 भाई ने मिलकर उससे डाहा रखा और उसको मिस्र में भेज दिया। कहाँ भेज दिया? मिस्र देश में भेज दिया। उसके भाई ने, खुद के भाई ने योसेफ को पकड़कर कहाँ भेज दिया? मिस्र देश में भेज दिया। बोलो भाई तुम जाओ और गुलामी करो। वो लोग मारना चाहते थे, लेकिन बाद में एक छोटे भाई ने बोला कि चलो भाई भेज देते, कुछ पैसे तो आएंगे, ये गुलामी करता रहेगा, हमारे पापा के घर में क्यों बचे। आज ऐसा होता है ना, भाई को क्या करता है? दोष लगाता है, भाई को गुस्सा करता है, भाई को मार दे रहा है पैसे के लालच में। ये सब भेज दिया और वो बेचारा गुलामी करता है। वहां जाने के बाद परमेश्वर ने तो उसको कहा था कि मैं क्या बनूंगा? लीडर बनूंगा। क्या बनूंगा? मंत्री बनूंगा, लीडर बनूंगा। उस घर में जहां वो गया, उस घर में वो मेहनत कड़ी ईमानदारी से करता था। कैसे करता था? कड़ी ईमानदारी से करता था। और मेहनत करने के साथ साथ वो ईमानदार भी था। और वहां पर बाइबल में लिखा है कि योसेफ के उस घर में जाने से उसके मालिक के धन संपत्ति, कामकाज और बिजनेस में आशीष आने लग गई। आमीन। क्या आने लग गई? आशीष आने लग गई। और योसेफ एकदम जवान था। कैसा था? जवान था। आप लोगों की तरह जवान था। जैसे हम लोग यहाँ पर दूसरे के देश में आए ना काम करने के लिए,
मैं दिन भर काम करते हैं, मेहनत करते हैं। बहुत से लोग ईमानदार होते हैं, बहुत से लोग खराब भी करते हैं। यूसुफ कैसा था? मेहनती था और ईमानदार था। और परमेश्वर ने देखा कि हाँ ये कितना ईमानदार है, कितना हार्ड वर्क है। और बाद में एक दिन क्या हुआ, कितना अच्छा होने के बाद देखो, जब यूथ लोग अच्छा काम करते हैं ना, तो बहुत बार मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा आपको, मुझे परीक्षाएं आएंगी। ये मत सोचे कि मैं अच्छा करूंगा तो मुझे अच्छा ही होगा ना। बहुत से लोगों का आपने देखा होगा, बहुत से लोग बोलते हैं मैं बहुत अच्छा करना चाह रहा हूँ लेकिन दुनिया बहुत गलत तरीके से मुझे लेती है, इसलिए मैं खराब बन गया, बोलते है कि नहीं? यूसुफ के जीवन में वो अच्छा था, मेहनती था, ईमानदार था, फिर भी एक बड़ी परीक्षा आई, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया उसके जीवन में। जब आप अच्छा कर रहे होंगे, अच्छे रास्ते में चल रहे होंगे, आपको बाधाएं बहुत आएंगी। आप बुरा काम करने के लिए जाओ, आपका दोस्त, आपका जो बिगड़ा हुआ दोस्त है वो बोलेगा यार चल मैं तुझे सहायता करता हूँ खराब काम करने में। आज दिवाली के समय बहुत से लोग रास्ते में जा रहा था, आगे हॉस्पिटल से आ रहा था, तो दो दोस्त मिले, मैंने उनको पहचाना नहीं, वो लोग आ रहे थे ऐसे, तो वो लोग ने ड्रिंक किया था। वैसे मैं जानता हूँ उनको, लेकिन मास्क के कारण, ड्रेस के कारण मैं उनको पहचान नहीं पाया, मेरा ध्यान नहीं गया। तो उन्होंने कहा क्या भैया आप तो बोल भी नहीं रहे हो, बिना बोले जा रहे हो, बोला। तो मैंने बोला भाई नहीं ऐसा नहीं, मैं खुद बोलना चाहता था, अगर मैं जानता हूँ, लेकिन फेस मास्क और ड्रेस के कारण से मैं आपको पहचाना नहीं। तो बोलने लगे ठीक है कोई बात नहीं। मैंने बोला प्रोग्राम में आज तो बोला, प्रोग्राम में क्या मैं भैया आज तो दिवाली का दिन है, ये करने के लिए दोस्त लोग उधर हैं, तो कैसे आए? मैंने कहा भैया ठीक है, तो मुझे भी बोल रहे थे आपका कुछ ऐसा सेलिब्रेशन नहीं हुआ है? मैंने बोला हमारा सेलिब्रेशन शाम को होगा, प्रोग्राम में आना। तो लोग आपको खराब रास्ते में लेने के लिए इंकरेज रहेंगे, लेकिन अच्छे रास्ते को ना बाबा ना मना करेंगे। वो लोग बोलेंगे नहीं भाई नहीं आना है तुम्हारे प्रोग्राम, तुम रखो अपने। समझ रहे ना? अब अगर आप अच्छा काम की ओर जा रहे हैं यूथ लोग, तो आपको परेशानियां आएंगी। यूसुफ के जीवन में एक परेशानी आई, और उसके मालिक ने ही पकड़ के, जो इतना मेहनती था, इतना ईमानदार था, उसके मालिक ने पकड़ के कहा रखते जेल में रख दिया, जेल में डाल दिया उसको अच्छा काम करते हुए भी। तब बोला यूसुफ बोला भैया ये तो हो गया, चलो कोई बात नहीं, परमेश्वर मुझे संभालेगा। समझ रहे हैं? सो प्रिपरेशन कहां पर काम आता है और कैसे सक्सेस लाता है? यूसुफ जितना भी दुख सहा, अपने भाई से वो तिरस्कार किया, उसके भाई ने हेट किया, उसको बेच दिया, उसने वो दुख सहा। दूसरे के घर में जाकर गुलामी किया, मेहनत किया, कड़ी मेहनत किया, वो दुख सहा। ये प्रिपरेशन था। जब आप यूथ रहे होंगे उस समय आपको कुछ अच्छा चीज अचीव करना है, तब उससे पहले आपके जीवन में ऐसे टेम्पटेशन और प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आपको किस पर भरोसा रखना है? सो प्रिपरेशन करने के लिए गुड थिंग होना जरूरी है। जिसे हम लोग यहाँ पर बोल रखे हैं ना, गुड थिंग क्या है? हार्डशिप, हार्ड वर्क, मेहनत, ईमानदारी, ये गुड थिंग है। आपको प्रिपरेशन चाहिए। प्रिपरेशन होते समय मैं आपको बता देता हूँ, जब आप पेंसिल को छीलते हो तो वो पेंसिल का नेल होता है, वो क्या बोलता है? वो बहुत मजा है, ऐसा बोलता है, वो बोलता है पेंसिल, उसको भी तो तकलीफ होती होगी ना। वेजिटेबल्स काटते हैं वो, या फिर वेजिटेबल को हम लोग काटते हैं तो वो क्या बोलता होगा? हाँ अच्छा लग रहा है और काट, ऐसा बोलता होगा? नहीं बोलता होगा वो, उनको भी तो तकलीफ होता होगा। चिकन काटते हैं, मटन काटते हैं, वो लोग को क्या, बकरी जब यहाँ पर गर्दन पर लगती तो वो क्या बोलता होगा? हाँ भैया काट ले, मुझे तो मजा ही आएगा। सो प्रिपरेशन इज नॉट इजी। एग्जाम से पहले आपको दुख सहना पड़ेगा, आपको परीक्षा करना पड़ेगा, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपका मेडिटेशन होना चाहिए। ऐसे ही जब आप परमेश्वर में आशीष पाना चाहे तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रिपेयर होना पड़ेगा।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप खुद प्रिपेयर हो जाओ, समझ रहे ना, खुद में प्रिपेयर होना अलग बात है, लेकिन परमेश्वर में प्रिपेयर होना अलग बात है। सो योसेफ खुद में प्रिपेयर नहीं था, हमेशा याद करना। योसेफ को पता था कि परमेश्वर मुझे मंत्री बनाने जा रहा है, आशीष देने जा रहा है, मैं बहुत बड़ा आशीष पाने जा रहा हूँ, योसेफ को पता था, लेकिन वो खुद प्रिपेयर नहीं हुआ। जब दुख आया वो सह गया, जब तकलीफ आ गया वो सह गया। उसने बोला चलो परमेश्वर सहायता करेगा। और जेल में होने के बाद राजा ने एक दिन योसेफ को बुलाया, बोला भैया मैंने सुना है तू बहुत ज्ञान और अच्छी बातें कर लेता है, चल बता मेरे सपने का अर्थ ये है, क्या है इसका? तो उसने बोला कि ऐसा ऐसा है। तो बोला तुम्हारे जैसा ज्ञानी और स्वप्न में क्या बोलते हैं बुद्धिमान और कोई नहीं, तुम ही मेरा राजा संभालो। हालेलुया, समझ रहे ना? अच्छा करोगे परमेश्वर में बोल रहा हूँ, परमेश्वर से बाहर नहीं। परमेश्वर बाहर चले जाओ तो आपके पास जीवन नहीं रहेगा, फिर सक्सेस तो बहुत दूर की बात है। सो योसेफ जो है प्रिपेयर हो रहा था। तो यूथ मैं आपको काउंसलिंग करना चाहता हूं कि आपके जीवन में आप हार्ड वर्क कीजिए, ईमानदार होइए और किसी को मतलब कि खराब ना कीजिए और परमेश्वर पर रखो भरोसा और बोलो परमेश्वर मैं तो आपके वचनानुसार जो अच्छा काम करूंगा, अब मुझे सफलता, तब परमेश्वर आपको क्या करेगा? आशीष देगा। हालेलुया, इसको बोलते हैं प्रिपरेशन। सो प्रिपेयर फॉर गॉड, तैयार रहे परमेश्वर के लिए, अपना जीवन परमेश्वर के लिए। तीसरा प्रिपरेशन, तीसरा गाइडलाइंस। गाइडलाइन में इन्होंने बोला मैं आपने जो पॉइंट दिया था मैं उसी के आधार पर बात कर रहा हूँ, राइट? आई एम नॉट गोइंग आउट ऑफ योर पॉइंट, राइट? Yes. Am I going out of your points? No, right? Okay. इनका था, इन्होंने जो डेफिनेशन दिया था गाइडलाइन, उन्होंने बोला कि एडवाइस, क्या हुआ? एडवाइस, सलाह। सलाह का मतलब क्या होता है? चलो मुझे एक रॉकेट खरीदना है, तो मैं किससे सलाह लूंगा? ठीक है, मैं किससे सलाह लूंगा? एस्ट्रोनॉट से या साइंटिस्ट को, जो उनका वर्णन करता है। मेरे लाइफ का एडवाइस कौन देगा? बाइक खराब हो जाए तो उसका एडवाइस किससे लेना है? डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा? बाइक को उठाकर स्ट्रेचर में डालेगा और लेकर जाएगा, बोलेगा पल्स बाइक चेक करा, ऐसा बोलेगा डॉक्टर? फिर डॉक्टर ऐसा कर देगा तो दुनिया के लोग पागल होंगे उसको। ऐसे ही हमारा जीवन गाइडलाइन करने के लिए परमेश्वर को छोड़कर है ना, इंसान की बातों के लिए गाइड एडवाइस लेंगे तो ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि डॉक्टर ने पकड़ के बाइक को स्ट्रेचर पर डाल दिया और पल्स चेक कर रहा है, बोल रहा है तुम्हारा पल्स प्रॉब्लम है, हार्ट का फंक्शन अच्छा नहीं, ऐसा नहीं हो गया ये तो। सो हमें एडवाइस कौन देगा? परमेश्वर। सुलेमान जो राजा है उसने कहा परमेश्वर तू मुझे राजा तो बना रहा है, ठीक है, अगर मेरे काम से आप खुश हुए हैं तो मुझे आप बुद्धि दीजिए। बुद्धि किस लिए? परमेश्वर ने कहा तुझे क्या चाहिए? परमेश्वर ने सुलेमान से कहा तुझे क्या चाहिए? तो सुलेमान ने कहा परमेश्वर धन संपत्ति मेरे पास है, सोना चाहिए, मेरे पास अगर कम भी रहेगा तो मुझे वो नहीं चाहिए। बोला क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। सो हमें एडवाइस देने के लिए बुद्धि चाहिए और बाइबल बताती है कि बुद्धि कहां से आता है? परमेश्वर से। बुद्धि और ज्ञान में फर्क है। ज्ञान आप चलते रास्ते ले सकते हैं, लेकिन बुद्धि परमेश्वर से आती है और बुद्धि ही आपको एडवाइस देगा और वो बुद्धि आपके जीवन को सक्सेस करने के लिए गाइडलाइन चाहिए। गाइडलाइन के लिए बुद्धि चाहिए और वो बुद्धि कौन देगा? परमेश्वर देगा। अब प्रश्न आता है आप
बुद्धिमान होना चाहते हैं। सबको बुद्धि चाहिए। बाइबल कहता है, मैं आपको एक पद याद कराता हूँ। बाइबल कहता है कि किसी को बुद्धि की कमी है, अगर किसी को बुद्धि की कमी है तो वो किससे मांगे? परमेश्वर से। समझ रहे ना? कितने लोगों को बुद्धि चाहिए? मैं कहूँगा शिवाजी नगर में बुद्धि का मार्केट लगाए जाएंगे। अगर आपको पता होगा तो आप नहीं जाएंगे, अगर पता नहीं है, अनजान है, तो आप जरूर जाएंगे। बोले कि भैया तो कौन सा लेके भैया? मैं पूछूंगा, लगभग से पूछूंगा, भैया मैंने सुना है आपके दुकान में बुद्धि बेची जाती है, आप देखिए कितने में? नहीं बेचते। क्यों, आपके पास कुर्सी नहीं है क्या? इस ग्रुप में जाते हैं, आपके पास बुद्धि है क्या? नीरू के पास आपके पास बुद्धि है कि नहीं? आपके मार्केट में बुद्धि मिलता है क्या? क्यों, आपके पास बुद्धि यहाँ पर मिलता है लेकिन नहीं बेचते। मिलता है लेकिन वो पैसे से नहीं खरीद सकते। ये ग्रुप बहुत सही बात है। उन्होंने क्या कहा? बुद्धि पैसे से नहीं खरीदा जाता। बुद्धि कैसे मिलती, मैं आपको बताता हूँ। बाइबल बताता है, और परमेश्वर का वचन झूठ नहीं होता। बाइबल बताता है कि बुद्धि उसे दिया जाता है जो परमेश्वर का डर मानता है। परमेश्वर क्या मानते हैं? डर मानते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर परमेश्वर खड़े ओ परमेश्वर आ गया, ऐसा डर नहीं। परमेश्वर के लिखा है बात में सब। डर मतलब ये है कि परमेश्वर हर जगह है, आप उनको पुकारो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन डर कब मानना है? जब आप गलत काम करते हैं, गलत चीजों को खाते हैं, गलत चीजों को पीते हैं। आज लोग, बाइबल बताती है शरीर परमेश्वर का मंदिर है, लेकिन लोग क्या करते हैं? इसमें इंजेक्शन डालते हैं, इसमें अल्कोहल डालते हैं, है ना? इसमें निकोटिन डालते हैं। निकोटिन मीन्स बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, ये सब डालते हैं। हमें बुद्धि कहां से आएगी? हमारा ध्यान तो पूरा शरीर बर्बाद करने में लगा है। दूसरे का घर बर्बाद करने वाला इंसान कहीं बुद्धिमान होता है क्या? और अपना ही घर बर्बाद करने वाला बुद्धिमान होता है क्या? ये परमेश्वर का मंदिर है, इसको हम बर्बाद करने की और जा रहे हैं, तो परमेश्वर क्या बोलेगा? भैया चल आजा, देखो बुद्धि देता हूँ, ऐसा बोलेगा परमेश्वर। बुद्धि पाना है, यंग लोग, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बाइबल बताती है अगर बुद्धि पाना है तो क्या करना है? परमेश्वर का डर मानना है, परमेश्वर के साथ समय बिताओ, परमेश्वर के साथ क्या बोलते हैं, बातचीत करो, परमेश्वर की बातों को मानो। योसेफ जिसको भाई ने बेचा, उसके ऊपर जो मुसीबत आई थी, मैंने बताया, आपको बताऊंगा उस पर क्या मुसीबत आई। एक बार उसकी मालिक बोलते ना, मालकिन घर में थी, और वो बेचारा योसेफ काम कर रहा था, तो उसकी मालकिन का जो नजर था, जो उसका जो डिजायर था, खराब डिजायर था, उसने कहा योसेफ चल मेरे साथ बिस्तर पर लेट जा। तो उसने कहा भैया परमेश्वर मुझे देखता है, मैं तो तुम्हारे साथ बिस्तर पर आ जाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर जो मुझे देखता है, मैं परमेश्वर के सामने क्या जवाब दूंगा? नहीं, परमेश्वर देखता है, कोई मुझे देखे या ना देखे, परमेश्वर मुझे देखता है। इसको बोलते हैं परमेश्वर का डर। लेकिन आजकल के लड़का लड़की क्या करते हैं? बुरे काम के लिए प्लान करते हैं। यूथ लोगों को काउंसलिंग है, परमेश्वर का डर मानिए, तो परमेश्वर आपको क्या देगा? बुद्धि देगा। सबसे पहले परमेश्वर का बुद्धि और सक्सेस पाने के लिए क्या होगा आपके जीवन में? आपको परमेश्वर पर रहना पड़ेगा,
और परमेश्वर का डर मानना पड़ेगा। चलो परमेश्वर सबको आशीष दे। और इन तीनों में से कौन सा ग्रुप ज्यादा चैलेंजफुल लगा, जो हमें पॉइंट बताए थे उनमें से कौन सा स्टोरी ज्यादा पावरफुल लगा? फर्स्ट वन। आमीन। सो आइए हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे और बोलेंगे परमेश्वर मुझे रेस्टोर कीजिए, खराब रास्ते से सही रास्ते पर चले। आपका अगर कोई भी हैबिट या आपका रास्ता, आपका हैबिट कोई भी खराब है तो उसको आज क्लोज कीजिए और बोलिए परमेश्वर मैं फिर खड़ा होगा और बुरी बातों को छोड़ दूंगा, अब अच्छा करूंगा। आइए आप अपने आप को बंद करेंगे, परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर मुझे रिस्टोर करो, परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर मुझे एडवाइस दो, है ना, और परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर मुझे प्रिपेयर कीजिए आपके आशीष और आपके छुटकारे। आइए हम प्रार्थना करें। यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं तेरा प्रभु। यीशु हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पर जितने भी यूथ लोग हैं कि इन तीनों ग्रुप में आपकी महिमा हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इन सभी लोगों को आप आशीष दे प्रभु, इनके कामकाजों को आप आशीष दे। इनका जीवन यदि खराब है प्रभु, इनका जीवन आपका डर ना मानने वाला है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इनको आप फिर से रेस्टोर करें प्रभु और आपके डर में जीने की सहायता कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह आपके नाम से ये यूथ लोग आपके नाम से आशीष होने पाएंगे। हम प्रार्थना करते हैं ब्रदर, यहाँ पर जितने भी लोग हैं प्रभु, जितने भी ब्रदर एंड सिस्टर हैं, यीशु मसीह आपके नाम में हम ठाकते हैं इनके जीवन को आप रेस्टोर कीजिए, इनके जीवन को आशीष और शक्ति के लिए इनको प्रिपेयर कीजिए प्रभु, इनको कड़ी मेहनत करने में ईमानदार होने में सहायता और मदद कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि इन लोगों के साथ आप रहिए और सहायता कीजिए प्रभु। धन्यवाद है, बाकी समय को आपके हाथों में सौंप दें। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। ठीक है, आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। अपने अपने जगह पर आ सकते हैं। Oh my God.